हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री एंड आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड, यानी जो हमारे आधुनिक भारत है उसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, रानाडे हैं और ये क्या कहते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं। इन सब के बारे में जो है हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी जो पर्सनालिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इन पर्सनालिटीज़ से रिलेटेड इनकी जो भी उपलब्धियां रही हैं, जो भी इनके योगदान रहे हैं, उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस बनते ही हैं। और एक तरह से अगर मेंस की हम बात करें तो मेंस में भी कई बार ऐसा होता है कि ऐसे में भी इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, या फिर एलैबोरेटेड फॉर्म में हिस्ट्री में इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इतिहास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वो हैं दादा भाई नौरोजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखिएगा कि इन्हें इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ठीक है, और इंडिया का ऑफिशियल एम्बेसडर भी इन्हें कहा जाता है। याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी को इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है और ऑफिशियल एम्बेसडर कहा जाता है। ये गुजरात से थे, इंडियन पारसी थे, काफ़ी फेमस पंडित भी थे, व्यापारी भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे, यानी कि स्कॉलर थे, ट्रेडर थे और पॉलिटिशियन थे। और ये उन लीडर्स, जो कुछ लीडर्स थे उनमें से सबसे पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने इंडिया में, भारत में राष्ट्रीय चेतना जो थी उसको काफ़ी हद तक उभारा था। यानी ही वॉज द फर्स्ट अमंग ऑल द इंडियन लीडर्स हु स्टर्ड नेशनल कॉन्शियसनेस इन द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये प्रोफेसर थे गणित के और प्राकृतिक दर्शन के, यानी ये प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलॉसफी के मुंबई की एल्फिनस्टोन कॉलेज में 1855 में, ठीक है। ये पार्टनर थे एक फर्म में जिसका नाम था कामा एंड कॉर्पोरेशन, जो कि देखा जाए तो पहली इंडियन कंपनी थी, यानी पहली भारतीय कंपनी थी जिसकी स्थापना जो है ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है, जो कि स्टेब्लिश हुई थी ब्रिटेन में, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक उत्सुक व्यापारी थे, यानी कीन बिजनेसमैन थे, जिन्होंने अपनी खुद की जो है एक कॉटन ट्रेडिंग कंपनी खोली थी, यानी रुई के व्यापार की जो है वो कंपनी खोली थी इन्होंने खुद की। तो इससे ये पता चलता है काफ़ी ज़्यादा उत्सुक व्यापारी थे, ठीक है। फिर इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स भी हैं, देख लेते हैं। 1854 में इन्होंने स्टार्ट किया था रस्त गुफ्तार को, पब्लिश कराया था रस्त गुफ्तार को। रस्त गुफ्तार क्या है? एक एंग्लो गुजराती, यानी गुजराती लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर है, इसे इन्होंने पब्लिश कराया था 1854 में। 1864 में बॉम्बे में इन्होंने एक पेपर रीड निकाला था जो कि था मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ पारसीज। ये भी याद रखिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। 1866 में 1866 में इन्होंने लंदन में एक बुक लिखी थी जो थी द यूरोपियन एंड द एशियाटिक रेसेस। 1868 में लंदन में ही इन्होंने एक और मेंशन दिया था जो कि था एडमिशन ऑफ एजुकेशन नेटिव्स इनटू द इंडियन सिविल सर्विस। अब इंडियन सिविल सर्विस से एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि पहला वो कौन था गवर्नर जिसने इंडिया में इंडियन सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया था, वो थे कॉर्नवालिस, यानी चार्ल्स कॉर्नवालिस थे, ठीक है। 1876 में लंदन में ही इन्होंने एक और बुक मेंशन निकाली थी जो थी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ये वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया जो बुक थी, इसने प्रकाश डाला था इन दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी पे, जिस थ्योरी में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे, जो कैसे अंग्रेज जो थे वो अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, अपनी नीतियों के थ्रू जो है हम भारतीयों को लूट रहे थे, ठीक है। उसमें वो इन्होंने ड्रेन थ्योरी में मेंशन किया था, तो उसी पे प्रकाश डालती, उसी ड्रेन थ्योरी पे प्रकाश डालती है इनकी बुक द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। 1882 में मद्रास में इन्होंने कंडीशन ऑफ इंडिया ये बुक निकाली थी। 1876 में इन्होंने पावर्टी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की क्या गरीबी है, इस पे एक बुक लिखी थी। पारसी रिलीजन, ये हो गया। और 1902 में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने जो बुक निकाली थी वो थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके लिटरेरी वर्क्स थे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट, इन एज इट इज़ रट लीजिएगा।
ठीक है। फिर आता है कि इनकी जो कुछ उपलब्धियां रही हैं, यानी इनका जो योगदान रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो देखते हैं। इनकी जो अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इनका आता है कि इन्होंने 1865 में 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया था, और 1867 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन को फाउंड किया था। यानी हम कह सकते हैं कि 1865 में इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और 1867 में इंडियन एसोसिएशन, इन दोनों को जो है स्थापित किया था। अब ये दोनों जो हैं, अगर इनके बारे में कुछ 4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये इनको एज इट इज़ याद कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में, प्रीलिम्स में इन्हीं से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ऑप्शंस में आ जाते हैं, और लोगों को पता नहीं होता है तो वो सही ऑप्शंस जो हैं उसको चूज़ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये दोनों जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ये पहले ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिसमें तरह तरह के या डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे इंडियन प्रोविंसेस थे, जो भारतीय प्रांत थे, वो उन वहाँ उसके प्रांतों के जो लोग थे वो इसमें मेंबर्स थे। ठीक है। और इनके कुछ मोटिव्स थे, इनका कोई मकसद था इसको लंदन इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन को लाने का। वो पहला ये था कि ये जो है अपने इंडियंस के जो भारतीयों के जो व्यू पॉइंट्स थे, उनके जो मंसूबे थे, जो उनकी चाहते थी, ठीक है, कुछ उनके व्यू पॉइंट्स थे, इसको वो सामने रखना चाहते थे, किस ब्रिटिश पब्लिक के, अंग्रेज़ों के सामने रखना चाहते थे। ये अंग्रेज़ों जो प्रोमिनेंट उस समय बहुत फेमस जो अंग्रेज़ थे, उनके सपोर्ट को जीतना चाहते थे। ठीक है। और उसके बाद हो जाता है कि ये जो है काफ़ी हद तक जो है ये इनको सक्सेस भी मिल गई थी, यानी ये जीत भी गए थे। जो भारतीय संसद थी उस पे कुछ प्रभाव डालने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम जो थे, और इसमें जो है ये जीत भी गए थे। ठीक है। तो दे वर एबल टू wield सम इन्फ्लुएंस ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी भारतीय संसद पर कुछ प्रभाव डालने में ये काफ़ी ज़्यादा सक्षम थे और सक्सीड हो गए थे। ठीक है। उसके बाद आता है कि ये जो थे, ये 1885 में इन्होंने स्थापना की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इन्होंने फाउंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को किन के साथ मिलकर? दिनशॉ वाचा के साथ मिलके और A.O. ह्यूम के साथ मिलके। ठीक है। और ये 3 बार जो है इन कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक तो 1886 के सेशन में, फिर 1893 के सेशन में, फिर 1906 के सेशन में, यानी 1906 के सेशन में। यानी ये 3 बार जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, याद रखिएगा। ये वाइस प्रेसिडेंट बने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के, ये भी याद रखिएगा, 1885 में ही। ठीक है। ये मेंबर थे किसके? बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, यानी बॉम्बे विधान परिषद के मेंबर थे 1885 से लेके 1888 तक, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1892 में इन्होंने ये पहले इंडियन थे जो कि ब्रिटिश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 1893 में इन्होंने हेल्प किया था एक इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाने में। ठीक है। उसकी स्थापना करने में, किस लिए? ताकि ये इंडिया के इंडियंस के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें अटेंड कर सकें, यानी भारतीय जो हित हैं उसमें जो है वो भाग ले सकें, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। तो इन्होंने हेल्प की थी इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर्म करने में, ताकि ये भारतीय जो हित थे उस समय उसमें ईजिली जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है अपना दे पाएँ। 1895 में ये जो है मेंबर बन गए थे किसके? रॉयल कमीशन के। इंडिया में जो रॉयल कमीशन था इंडियन एक्सपेंडिचर पे, यानी भारतीय खर्चे पे, भारतीय व्यय पे, उसके ये मेंबर बन गए थे 1895 में। ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि की प्रोपोनेंट थे, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रमुख प्रस्तावक थे किसके? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के। ठीक है। जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज जो थे, वो अपनी नीतियों के थ्रू, अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू जो है भारतीयों को जो है वो लूट रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रमुख प्रस्तावक थे किसके? की प्रोपोनेंट थे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के, जिसको इन्होंने मेंशन किया था 1901 में अपनी बुक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें मेंशन किया था ड्रेन थ्योरी को। ठीक है। और इस क्या मेंशन किया था कि कैसे जो इंपीरियल ब्रिटेन है, मैंने आपको बताया ना, इंपीरियल ब्रिटेन वाज ट्रेनिंग आर्मीज, ये जो इंपीरियल ब्रिटेन वाज ट्रेनिंग अवे इंडियाज वेल्थ टू इटसेल्फ थ्रू एक्सप्लॉयटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी जो ब्रिटेन के लोग थे या जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे इंडिया की सारी वेल्थ को जो है अपने पॉलिसीज़ के थ्रू, अपनी नीतियों के थ्रू जो है इंडिया की सारी वेल्थ को जो लूट रहे थे, अपनी क्या कहते हैं इकोनॉमिक
जो पॉलिसीज़ थी उनके थ्रू, यानी जो वित्तीय नीतियाँ थी उनके थ्रू ये लूट रहे थे। ठीक है, अब वो नीतियाँ क्या थी उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले कि इंडियाज़ रूल बाय फॉरेनर्स, यानी इंडिया में जो है वो अंग्रेज़ों का रूल। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी, द हैवी फाइनेंशियल बर्डन ऑफ ब्रिटिश सिविल एंड मिलिट्री अपैरेटस इन इंडिया, यानी ब्रिटिशर्स की, अंग्रेज़ों की जो मिलिट्री अपैरेटस उस समय होते थे, जो सिविल हथियार ये सब होते थे, इनका जो काफ़ी ज़्यादा खर्चों का, हैवी फाइनेंशियल खर्चों का जो बर्डन था वो किनके कंधों पे था? इंडियंस के ही कंधों पे था। तो ये कह सकते थे हैवी फाइनेंशियल बर्डन ऑफ ब्रिटिश सिविल एंड मिलिट्री अपैरेटस इन इंडिया। तीसरा जो आता है वो है कंट्रीज एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू फ्री ट्रेड। अब इंडिया जो थी इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा इसको जो है एक्सप्लॉयट किया जाता, किसके थ्रू? मुक्त व्यापार के थ्रू, फ्री ट्रेड के थ्रू। फिर आता है कि नॉन इंडियंस टेकिंग अवे मनी दैट दे अर्नड इन इंडिया। अब जो नॉन इंडियंस थे, यानी जो गैर भारतीय थे, वो सारा पैसा जो है अपने साथ वापस लिए जा रहे थे, जो कि इन्होंने कमाया था इंडिया में, भारत में कमाया था। ठीक है, और पांचवी जो थी इनकी नीति वो थी कि इंटरेस्ट दैट इंडिया पेड ऑन इस पब्लिक डेप्ट हेल्ड इन ब्रिटेन, यानी वो ब्याज जो भारत ने ब्रिटेन में एक जो आयोजित हुआ था प्रोग्राम, उस सार्वजनिक ऋण को जो है इन्होंने चुकाया था। यानी इंटरेस्ट दैट इंडिया पेड ऑन इस पब्लिक डेप्ट हेल्ड इन ब्रिटेन, यानी वो ब्याज जो भारत ने ब्रिटेन में आयोजित अपने सार्वजनिक ऋण पर चुकाया था। ठीक है, अब आता है ये इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो है इसे भी फाउंड किया था, या फाउंड किया था। तो इन्होंने इसे डेवलप किया था किस समय? इसको विकास किया था स्वदेशी मूवमेंट का 1850 से लेकर 1904 के बीच में ये मूवमेंट जो है, स्वदेशी मूवमेंट, ये विकसित हुई थी। किन लीडर्स के द्वारा हुई थी? दादा भाई नौरोजी हो गए, रनादे हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, जीवी जोशी हो गए और भस्वत के निगोनी हो गए। तो इनको जो 6 के 6 हैं, इनको याद रखने का जो ट्रिक है वो है डाबर गेट, यानी DBRG2T। डी से हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, बी से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, आर से रनाडे हो जाएगा, जी से गोपाल कृष्ण गोखले, जी से जीवी जोशी एंड टी से भस्वत के निगोनी और टी से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये सारे हैं। फिर से देख लीजिए कि स्वदेशी मूवमेंट जो है इसका विकास हुआ था 1850 में, और कब तक रहा था? 1904 तक रहा था। किन लीडर्स की वजह से हुआ था? तो उसको याद रखने का ट्रिक है डाबर गेट, डी से दादा भाई नौरोजी, बी से भस्वत के निगोनी, आर से रनाडे हो गया, जी से गोपाल कृष्ण गोखले, जी से जीवी जोशी और टी से बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और ये जो है स्वदेशी मूवमेंट ये स्टार्ट हुई थी कब? 1905 में। किस वजह से? इसका रीज़न था बंगाल का पार्टीशन। ठीक है, और जिस समय उस समय जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, और बंगाल का पार्टीशन जो है वो ऑर्डर किसने उसके दिए थे? लॉर्ड कर्जन ने दिए थे, याद रखिएगा। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हुई थी 1905 में बंगाल के पार्टीशन की वजह से, और इसका ऑर्डर जो है वो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। उस समय वाइसराय जो थे बंगाल के पार्टीशन के समय वो थे कर्जन ही। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे दादा भाई नौरोजी के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ये याद रखिएगा। एक चीज़ और है यहाँ पे जो मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ, वो आपको मैं बता रही हूँ वर्बली, कि जो इंडिया में सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे कि नेशनल इनकम जो है, यानी जो पर कैपिटा इनकम है, उसका सबसे पहले एस्टिमेशन जो है वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले एस्टिमेशन किया था। किसका? नेशनल इनकम का, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे। किनके बारे में? दादा भाई नौरोजी के बारे में। ये सारे पढ़ लीजिएगा एज इट इज़, इन्हें समझ लीजिएगा जैसे मैंने समझाया है, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से, इन्हीं सारे जो फैक्ट्स हैं, इनसे जो है दादा भाई नौरोजी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए पर्सनालिटी की फैक्ट्स के साथ आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।